हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि वर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गज केसरी योग के बारे में। कुंडली में मजबूत गुरु और चंद्रमा की युति या फिर कुंडली में अगर वो आपस में केंद्रित हो या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो ये गज केसरी योग कहलाता है। इसमें व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, धन धान्य से वो संपन्न होता है। लेकिन वह कई बार ऐसा होता है कि यह योग कुंडली में होने के बाद भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह इस वजह से होता है कि चंद्रमा या बृहस्पति नीच के हों, कमज़ोर हों या फिर पीड़ित हों। अगर कुंडली में फलित गज केसरी योग है तो जातक को अपने करियर में सक्सेस मिलती है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, सारे एम्स पूरे होते हैं, संतान का सुख, वाहन का सुख प्राप्त होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की, और कर्मकांडी भी होता है। ऐसे ही लोग कई बार एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बनते हैं। अब हम मेष लगन की कुंडली के बारे में बात करते हैं। मेष लगन कुंडली में चंद्रमा सुखेश है और गुरु भाग्येश है। इन दोनों की युति और या फिर दृष्टि संबंध या फिर जब ये आपस में केंद्रित हो तो गज केसरी योग बनता है। अगर ये योग केंद्रीय त्रिकोण में बनता है तो ये एक फलित गज केसरी योग है। परंतु अगर ये ही योग अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में बनता है तो ये फलित गज केसरी योग नहीं है। वृषभ लगन की कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी है और गुरु अष्टमेश है। ऐसे में इनकी युति अगर कहीं पर भी बने, चाहे केंद्र त्रिकोण में या फिर छठे, आठवें, 12वें भाव में, तो यह एक फलित गज केसरी योग नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि छोटे बहन भाइयों को इसका लाभ जरूर मिलता है। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो है आपका सप्तम भाव का स्वामी है और कर्मेश है। सप्तम भाव का स्वामी मतलब मार्केश भी है, और चंद्रमा आपका जो है धनेश है। तो ऐसे में अगर इनकी युति केंद्र या त्रिकोण में बनती है तो यह एक फलित गज केसरी योग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी धन के साथ जब मिलता है तो ये प्रबल धन योग भी है। तो इसका योग इस योग का फायदा जातक जरूर उठा सकता है। कर्क लगन के कुंडली में चंद्रमा स्वयं लग्नेश है और गुरु भाग्येश है। उच्च भाव का भी स्वामी है, लेकिन ये आपको बढ़ोतरी ही देता है। तो ऐसे में इसकी युति केंद्रीय त्रिकोण में आपको गज केसरी योग फलित बनाता है। हम सिंह लगन की कुंडली के बारे में बात करते हैं। सिंह लगन की कुंडली में गुरु बेशक अष्टमेश है, लेकिन वो पंचम भाव का स्वामी भी है, और चंद्रमा जो है 12वें भाव का स्वामी है, व्ययेश है। तो ऐसे में इसकी युति केंद्रीय त्रिकोण में फलित गज केसरी योग हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये लग्नेश के मित्र हैं तो फिर ये इसका हमें बेनिफिट थोड़ा बहुत हमें ज़रूर मिलता है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन की कुंडली में जो बृहस्पति है वो सुखेश है और वो सप्तमेश है, और चंद्रमा आपका लाभेश भी है। तो ऐसे में इनकी युति केंद्र या त्रिकोण में आपको प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख दिलाती है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर्स भी बनते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की कुंडली में जो ये योग बनता है वो फलित गज केसरी योग कहा जाता है। तुला लगन की कुंडली में गुरु जो है त्रिक भाव का स्वामी है और चंद्रमा कर्मेश है। ऐसे में इनकी युति काम में, कार्यस्थल में आपके बहुत मेहनत करवाती है, और ज़रूरी नहीं है कि यह युति जो है हमें अच्छे फल दे। यह काम में मेहनत करवाने के बाद भी रिजल्ट हमें अच्छे नहीं देती है। तो यहाँ पे इस कुंडली के लिए गज केसरी योग फलित नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में। वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति धनेश है, पंचमेश है और गुरु और चंद्रमा भाग्येश है। ऐसे में इसकी युति अति शुभ मानी गई है, अति प्रभावशाली मानी गई है। ऐसे में इसकी युति से जातक गज केसरी योग का पूरा फायदा उठाता है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन की कुंडली में गुरु स्वयं लग्नेश है और सुखेश है, और चंद्रमा आपका अष्टमेश है। ऐसे में अचानक से धन लाभ, अचानक से प्रॉपर्टी गेन हो जाना, ये सब युतियाँ और ऐसी संभावनाएं बनती हैं। परंतु माँ को कष्ट सहने की भी संभावना साथ में रहती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि गज केसरी योग पूर्ण फलित नहीं होता है, लेकिन हम इस जातक इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली के बारे में। मकर लगन कुंडली में गुरु जो है त्रिक भाव का स्वामी है और चंद्रमा मार्केश है। ऐसी कुंडली में
इनकी युति या फिर इनका दृष्टि संबंध कहीं पर भी लाभदायक नहीं होता, क्योंकि गुरु इस लगन के लिए नीच का माना गया है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु धनेश है, लाभेश है और चंद्रमा जो है वो आपका छठे भाव का स्वामी है। अगर यह चंद्रमा चौथे भाव में उच्च का होकर के बैठ जाए और गुरु के साथ युति बना ले तो ऐसा बंदा एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है और उसको प्रॉपर्टी से फ़ायदा भी बहुत होता है। इसलिए इस कुंडली के लिए हम कह सकते हैं कि यह फलित गजकेसरी योग है। मीन लगन की कुंडली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें चंद्रमा गुरु स्वयं लग्नेश है और साथ में आपका कर्मेश भी है। चंद्रमा आपका पंचमेश है, तो इनकी युति अति प्रभावशाली है, अति शुभ मानी गई है। यह एक फलित गजकेसरी योग बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।